इस वक्त शिवाय के मन में काफी सवाल थे। कहीं नंदिनी वही लड़की निकली तो? लेकिन अगर नंदिनी वही लड़की निकली तो क्या मैं उसे अपना सकूंगा? मेरी इज्जत का क्या? क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत? इन्हीं सवालों से परेशान होकर शिवाय ने अपनी आंख बंद करके हाथ जोड़े। हे महाकाल, अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। फिर आंखें खोलकर उसने कहा, कल मिलते हैं कोर्ट में नंदिनी बजाज। क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल से? आखिर क्या था उस महल के दरवाजे के पीछे? क्या संबंध थे शिवाय के ग्वालियर के राजमहल के राजगुरु के साथ? एक आदमी की इतनी सारी पहचान, आखिर है कौन शिवाय महेश्वरी? और ये हेडशॉट कौन था जो शिवाय की जिंदगी में मौत का तांडव करने वाला था? अगली सुबह नंदिनी, रेखा और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे। राजा साहब अभी भी सो रहे हैं, अभी जाकर उठाती हूं। रेखा गुस्से में शिवाय के रूम में गई, लेकिन शिवाय का कोई अता पता नहीं था। रेखा ये देखकर चौंकी, न जाने शिवाय अभी कहां था। इधर नंदिनी और रेखा ने पूरा घर छान मारा था। कहां गया ये निकम्मा? रेखा गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई बात नहीं मॉम, वो आ जाएगा, चलो हम चलते हैं। नंदिनी को जैसे शिवाय की फिक्र ही नहीं थी। वो जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं था। मगर पिछले 3 सालों में यह पहली बार हुआ था जब शिवाय पूरी रात घर से बाहर रहा हो। यह बात रेखा को खटकी। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाला वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है? तलाक का प्रॉमिस करके कहीं भाग तो नहीं गया ये आदमी? अच्छा हुआ ना मॉम, निकम्मा तो था ही, अब भगौड़ा भी बन गया। जान छूटी। अब आप कोर्ट चलो वरना देर हो जाएगी। नंदिनी ये बोलते हुए यश की गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई और तीनों कोर्ट चले गए। उधर सरस्वती नदी के घाट पर शिवाय ने प्रातः स्नान करके महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना की। उस जगह का माहौल अद्भुत था। ढोल और नगाड़े की आवाज से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। वहीं भक्तों के बीच शिवाय हाथ में आरती का थाल लिए मंत्रों का जाप करके महाकाल की पूजा कर रहा था और उसने अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रार्थना की। महाकाल, ताकत दो मुझे सबसे लड़ने की। फिर पूजा खत्म करके उसने साष्टांग नमन किया। फिर वहीं अपने रोज के कपड़े पहने और अपनी स्कूटर लिए वहां से निकल गया। आज उसके चेहरे पर तेज था, शायद अब वो दुनिया को कुछ साबित करने वाला था। तो वहीं बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। तभी नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई। फिर रेखा ने पास खड़े यश से अपने मन की बात पूछ ही ली। खुश रख पाओगे मेरी बेटी को? खुद से भी ज्यादा। वैसे भी मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील इंडस ग्रुप के साथ करने जा रही है। फिक्र मत करिए, एक बार ये डील हो गई तो आपकी बेटी लाखों करोड़ों में खेलेगी। यश ने कॉलर चढ़ाते हुए कहा। यश की यह बात सुनकर रेखा की आंखें चमक उठी। बेटा, मन तो मेरा भी खेलकूद करने का बहुत करता है, लेकिन इस ढलती उम्र में मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मैं लाखों से ही अपने मन को समझा लूंगी। क्यों नहीं? इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका हुआ। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई। अब उसे अपने फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और सीधा नंदिनी के पास गया। लेकिन इस वक्त उसके मन में एक ही उलझन थी। मैंने जिसे मौत के मुंह से खींचकर निकाला था, वो नंदिनी ही थी या फिर कोई और? शिवाय ने गंभीर लहजे में नंदिनी की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। आज आखिरी बार पूछ रहा हूं नंदिनी, 12 साल पहले उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अब नंदिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, 12 साल, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब अपनी वही पुरानी बकवास से मुझे इरिटेट करना बंद करो और अंदर चलकर चुपचाप डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। नंदिनी ने शिवाय को ऑर्डर दिया। अंदर पहुंचकर नंदिनी ने पेपर्स पर इतनी जल्दी साइन किए मानो उसे इसी दिन का बरसों से इंतजार रहा हो। नंदिनी, इस फटीचर से डिवोर्स लेकर तुमने बहुत अच्छा किया, यश ने कहा। चलो अब इस मनहूस से पीछा छूटा, रेखा ने मुंह बनाते हुए कहा। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले,
अब तेरा क्या होगा? यश ने हंसते हुए कहा, लेकिन शिवाय उसकी बात से चिढ़ा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किए, वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला। वो सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि तभी कोर्ट के बाहर 20 सुपर लग्जरी कार्स आकर खड़ी हो गई। एक साथ सभी कार्स के दरवाजे खुले और देखते ही देखते बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज वहां जमा हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।